इसी दौरान हमें अली रजा शाफ भी ज्वाइन कर चुके हैं, तज्ज़ियाकार। आप सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम तर जो बातें हैं उनको वाजे किया गया है। एक बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पर मैं सामने रखना चाहूँगी। इन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का जो है अफगान हुकूमत के साथ वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे रवाबित भी हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जब हम अफगानिस्तान की हुकूमत की बात करते हैं तो लोगों के जहनों में हमेशा एक मनफी तासुर आता है, क्योंकि अभी जो हम दरअंदाजी देख रहे हैं अफगान सरजमीन से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम। तो इसको आप देखिएगा कि किस तरीके से इसको कहा गया है। लाइक मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जहाँ पर इन दोनों हुकूमतों के रवाबित हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि अच्छे रवाबित हैं और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा हमारे साथ भी हैं। ये देखिए, बहुत शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। बात यह है जी कि अफगानिस्तान हम हमेशा इसी दोस्ताना माहौल में ही बात करना चाहते हैं और यही हमें सूट करता है। उसकी वजह है कि स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान का उसके साथ अच्छे रवाबत रखना पाकिस्तान को सूट करता है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को हर तरह के मुश्किल हालात में सपोर्ट किया है, चाहे सोवियत यूनियन हो की जंग हो, चाहे वो जो रिसेंटली भी मामला हो, इसके अलावा हर तरह के मुश्किल हालात में हमने उनको इसी वजह से सपोर्ट किया कि हमारे अफगान जो एक भाई हैं, इस्लामी भाई हैं। लेकिन बात यह है जी कि जो मामलात हैं वो अब तो पानी सर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पर भारत का जो तसल्लुत है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूँ कि जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट गई, अशरफ गनी की गवर्नमेंट के दौरान तो बाकायदा वहां पर जो रॉ है वो ओपनली ऑपरेट करती थी पाकिस्तान के खिलाफ। प्रॉक्सी वार जो थी वो उसको लेके चल रही थी, तो वो हमें सूट नहीं करते थे। फिर ये आगे हमने ये इनके साथ हमारे मामला भी कुछ अच्छे थे, हमारे लोग वहां पर गए, सारा इनको सपोर्ट भी किया हर तरह से जितना हम कर सकते थे। यहाँ पर भी अफगान तालिबान आए, वो सारा उस वक्त जो एक प्रोसेस हुआ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का भी, वो बाकी सारा उसमें भी हमने इनको जो है वो सपोर्ट किया। यही उम्मीद थी कि वो जो अफगान जमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जैसी तालिबान की गवर्नमेंट आई वो मामला मजीद बढ़ गए और शिद्दत आ गई। तो जब वो शिद्दत आई है तो अब हम चाहते हैं कि उसको, अभी तो उनसे इसी वजह से प्यार से बात की जा रही है, फ्रेंडली माहौल में बात की जा रही है कि आप फैसला करें आपने किस सिमत में खड़े होना है। सिमत में खड़े होना है तो तब भी पाकिस्तान जो है अपना एक मौक़िफ़ और अपना एक जो लाए अमल है, जो प्लान ऑफ एक्शन है, फिर उसको चेंज करे, उस लिहाज से लेकर चले जिस लिहाज से वो लेकर चल रहे हैं। देखें कि वहां से जो दहशत व्यापारी हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, इंसर्जेंसीज करते हैं। वहां पर जो असला अमेरिका छोड़ के गया, को तकरीबन 3 लाख के करीब वेपन्स जो हैं वो जदीद वेपन्स हैं अमेरिकन, इन ख्वारजियों के ये ख्वारजी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाकायदा सबूत है, जब ये पकड़े जाते हैं, जब ये जख्मी होते हैं, जब ये मारे जाते हैं, इनसे जो असला मिलता है ख्वारजियों से वो सारा वही असला है जो कि डेफिनेटली वो अमेरिकन तो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे। ये वहां की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका फर्ज बनता है कि उस असले को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये इन तक पहुंचा कैसे, किसने पहुंचाया? तो ये तमाम मामला है, हम चाहते हैं कि इसमें वो अपना कंट्रोल करें इन तमाम चीजों को, लेकिन अभी तक कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन डीजी साहब ने आज बहुत अच्छे अंदाज में एक डिप्लोमेटिकली भी चीजों को लेकर चले हैं कि भाई आप दोस्ताना माहौल में हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप ये जो सारी इंसर्जेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ वहां से हो रही हैं उनको कंट्रोल करें और पाकिस्तान के साथ ताउन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।